ये कहानी है उस नारी की जिसकी अंतः आत्मा आज उससे ही प्रश्न करती है और उससे उसके अस्तित्व के बारे में पूछती है। हे नारी, आज तुम्हारी विचलित अंतः आत्मा तुमसे ही प्रश्न करती है कि क्या है तुम्हारा अस्तित्व। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? ये 4 हाथ का किस्सा क्या है? मैंने सुना है तुम नर से उत्पन्न हुई हो, तभी तो नारी कहलाई हो। एक पिता बनकर नर ने ही तुम्हें उंगली पकड़कर इस दुनिया की सैर करवाई है और तुम्हें दुनिया की मैल से छिपाकर अपने सिर की ताज रूपी पगड़ी सजाई है। तो वह पहला हाथ जिसने तुम्हें जीवन दिया पिता रूपी नर का है। भूल गई वह दिन जब घर से बाहर निकलने पर तुम्हारी कई मुसीबतों को अपने सिर पर लेकर, उन सब से टक्कर लेकर जो तुम्हारी खुशी के आड़े आते थे, तुम्हारे उस भाई ने तुम्हारे बचपन से लेकर विदाई तक कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारी ख्वाहिशों की पूर्ति की। तो दूसरा हाथ भाई रूपी नर का है जिसने हर संकट में तुम्हें बचाया है। फिर एक दिन थमा दिया था पिता और भाई ने तुम्हारा हाथ भी, जमाने की रस्में निभाने को उस नर के हाथ में जिसे देना था साथ तुम्हारी हर खुशी हर गम में। वह पति ही था जिसने कभी पिता बनकर तुम्हें प्यार और फटकार दी। वह पति ही था जिसने भाई बनकर तुम्हें बेरहम और बेदर्द जमाने से बचाया और तुम्हें भी जमाने के साथ आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता था। तो तीसरा हाथ उस पति रूपी नर का है जिससे तुम्हें शक्ति मिली। फिर एक दिन जब पति भूल गया कि तुमसे उम्र भर साथ चलने का वादा किया था और जीवन के आधे रास्ते में ही हाथ छुड़ाकर कहीं दूर चला गया था, तो वह चौथा हाथ तुम्हारे लिए तुम्हारे पति की परछाई अर्थात तुम्हारे लाडले का था, जिसने तुम्हारी अर्थी को कंधा देकर तुम्हें मुक्ति का मार्ग बताया था। इन चारों हाथों ने तो यही बताया है कि इनके बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। क्या तुमने भी कभी अपने हाथों से उनका अस्तित्व नहीं बनाया था? अगर वे पिता बनकर तुम्हें जीवन दान देते हैं, तो क्या बेटी बनकर तुमने उन्हें गौरव रूपी जीवन धारा प्रदान नहीं की थी? अगर भाई बनकर नर ने तुम्हारी रक्षा की, तो बदले में तुमने बहन बनकर हर बार उसकी सलामती की कामना नहीं की थी? अगर पति बनकर जीवन के अलग अलग पड़ावों पर वह तुम्हारे साथ था, तो क्या पत्नी बनकर तुमने भी उसका घर नहीं बसाया था और कदम कदम पर उसकी शक्ति बनकर उसे सहारा नहीं दिया था? तो क्या हुआ, उसने बेटा बनकर तुम्हें मुक्ति दिलाई। क्या तुमने एक माँ रूपी भगवान के दर्शन उसे इस धरती पर ही नहीं करवाए? उन 4 हाथों और पूरी सृष्टि का सृजन करने वाली नारी तू धन्य है, जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेमवश अपना अस्तित्व उन 4 हाथों को सौंप चुकी है, जो तुमसे हैं और तुम उनसे। यही तो है नारी तेरा अस्तित्व।